जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में इस वक्त देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो आज धरने पर बैठे। एक दिवसीय धरने में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए, खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कई अभ्यर्थी भी यहाँ पहुँचे और एक तरह से कहे तो सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई की जांच नहीं होती है तो पूरी मंशा जो है सरकार की वो गड़बड़ी करने का है, क्योंकि पहले ही शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कई लाख रुपए में जो है सौदे हो रहे हैं। हालांकि इसके पुख्ता सबूत जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बीजेपी का आरोप है कि लाखों में सौदे हो रहे थे और यहाँ जो है सीट बेचे जा रहे थे। अशोक जी क्या कहेंगे, क्यों आज आप लोगों को धरना देना पड़ा? अरे ये तो पिक्चर साफ है, इस सरकार में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ एक बोलता है खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। साफ जाहिर हो रहा है कि इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे इन्वॉल्व है। तो यानी जिस राज्य का भविष्य मुख्यमंत्री होता है वो मुख्यमंत्री इस राज्य का भविष्य को बर्बाद करने में तुला हुआ है, तो ये राज्य किसके भरोसे चलेगा? इस राज्य के युवाओं का भविष्य किसके हाथ में रहेगा? इन सभी आक्रोश को लेकर युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे युवाओं की आवाज बनकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ डंके के चोट में लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। आज इसका शंखनाद था। आने वाले समय आप देखिएगा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से सलाखे के पीछे गए, उनके पूरे के पूरी मंत्रिमंडल, उनके पूरी के पूरी सरकार होटवार जेल के अंदर रहेगी। इसका शंखनाद आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है। श्रीनिवासन जी, युवाओं के साथ क्या धोखा हो रहा है? इन्होंने युवाओं को छला है, 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कहकर किसानों को, गरीबों को छला है। आज इसी का ये देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। आज समझ है कि पार्ट 1 अध्याय समाप्त हुआ। आज हेमंत सोरेन जी सलाखों के पीछे हैं और चंपई सोरेन जी इससे अगर नहीं समझे, नहीं संभले तो युवा जब बोला है तब सिंहासन डोला है और ये सिंहासन बदलने का काम करेंगे। ये सारे हमारे साथ रमेश सिंह जी मौजूद हैं। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, किस तरह से आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आज उसी धोखा और उसी नौकरी बेचने को लेकर आज यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष शशांक राज जी के नेतृत्व में महाधरने का आयोजन किया था, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने सारी बातों का भी बताया कि किस तरह छात्रों को भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। जो बच्चे हमारा भात खाकर शाम को पार्ट टाइम जॉब कर यहाँ पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए नौकरियों की तैयारी करते हैं, उससे बच्चे को सपनों को बेचा जा रहा है, झारखंड के जमीर को बेचा जा रहा है। इसी की मांग को लेकर ये SIT दिखावा है। CBI जांच हो, ED जांच हो, किसी भी भारत सरकार के एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है, झारखंड के भविष्य का सवाल है। युवाओं में ही झारखंड का भविष्य छुपा हुआ है। तो इससे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए बिना सेंट्रल एजेंसी के जाँच के ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल, और भी जो यहाँ युवा मोर्चा के नेता हैं उनसे हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ है इससे कितना बदलाव होगा और किस तरह से आगे की इस पेपर लीक के मामले में CBI की जांच हो और जो एजेंसी है जो लगातार पेपर लीक करने का काम कर रही है उन पे डिबार हो, उनको हटाया जाए। और तीसरा, जो बाई नेम FIR हो, कोई भी संस्था का कोई चेयरमैन होता है, कोई MD होता है, कोई मालिक होता है, उस संस्था के चेयरमैन को ऊपर FIR करे राज्य सरकार। अज्ञात पे FIR करके आप बच नहीं सकते हैं, मामले की लिपापोती नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इस राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को जिलों में घुसना दुर्भर कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगाज है, क्या आपको भी एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो क्या युवाओं के हक और अधिकार के लिए आप आगे लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए शुरू से मैं खुद छात्र नेता रहा हूं और हमने स्टूडेंट लीडरशिप से अपनी शुरुआत की है और ये लड़ाई हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज तो ये आगाज है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। इस पूरे राज्य का जो युवा है उसकी एक एक लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा लड़ेगा और अब युवाओं को हक और न्याय मिलेगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। आने वाले समय में आपको ये लड़ाई और भीषण दिखेगा। रोजगार तो रोजगार, बेरोजगारी भत्ता अब तक एक भी विद्यार्थी को नहीं मिला। इस राज्य में जितने भी वादे किए थे, किसी वादे में वो पूरा नहीं कर पाई। आप राज्य सरकार से 10 उपलब्धियां पूछ लीजिए, वो पूरी फेल है। आप इसका अंजाम भी देख रहे हैं कि पार्ट 1 होटवार में शिफ्ट है, पार्ट 2 जो चंपई जी बार बार बोल रहे हैं कि हम उनके ही सपनों को साकार करेंगे, तो मुझे पता है पार्ट 1 ने पेपर लीक कराया तो पार्ट 2 भी उसी के सपनों को साकार करने के लिए और अक्सर, इसलिए दूसरी पार्ट भी आपको जेल में ही लोग मिलेंगे। तो बिल्कुल देखिए,
देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो आज कह रहे हैं कि सरकार को हम एक तरह से जगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। जब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है रोजगार को लेकर के, युवाओं के साथ एक तरह से निष्पक्ष जांच अगर नहीं की जाती है इस मामले में लेकर, तब तक जो है विरोध जारी रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से बीजेपी इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है और सीजीएल में जो गड़बड़ी हुई है उसमें दोषी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.